बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं देसी घी। मलाई से हम बनाएंगे देसी घी। मलाई से देसी घी बनाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको आज बताऊंगी और बाकी भी इंशाल्लाह जल्द ही आपको बताऊंगी। ये मैंने 10 से 15 दिन के अंदर मलाई इकट्ठी की है। फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं डेली की मलाई। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो डेली की जितनी भी मलाई होती है मैं वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये तकरीबन 15 दिन की मलाई है। अब इसका हम देसी घी बनाते हैं। इसमें बर्फ़ है। 2 घंटे पहले मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया था, लेकिन अभी भी इसमें बर्फ़ है। अब हम तेज़ हीट पे इसको एक बॉईल देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। जी देखिए, ये मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने मलाई को, और बस मैं इसमें ऐसे हल्का सा चम्मच चला रही हूँ। और अभी भी इसमें बर्फ़ है, ये आप देख सकते हैं। मुकम्मल ये बर्फ़ है, इसको मेल्ट होने दें। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे ही पकने दीजिए आप भी ना। हमने इसको कुछ नहीं करना, बस कुछ देर के बाद हमने इसमें चम्मच चलाना है। अभी तो ये पतला है तो ये नीचे नहीं लगेगा। जैसे ही ये थिक होना शुरू होगा, गाढ़ा होना शुरू होगा, तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप कोई भी दूसरा बर्तन ले लीजिए, लेकिन ख्याल कीजिएगा फिर उन बर्तनों में ये जल्दी नीचे लग सकता है, तो आप उसमें चम्मच जल्दी चलाइएगा। उबाल आने पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। जैसे ये नीचे होगा तो मैं फ्लेम को मीडियम पे दोबारा ले आऊँगी। जी देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और अगर मैं इसकी फ्लेम लो करूं तो आप देखें इस पे इसके ऊपर देसी घी आना शुरू हो गया है। ये सारा देसी घी है, बस अभी कुछ ही देर में ये साइड पे हो जाएगा। जी ये देखें, देसी घी साइड पे होना शुरू हो गया है और मैंने इसकी फ्लेम लो की हुई है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये भी देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसमें से ये जो निकलेगा इसका गाढ़ापन, इसको भी वेस्ट नहीं करना। जी ये देखें, ये जो इसमें से निकलेगा इसको खोए के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे गजरेले में, और ये किसी भी हलवे में खोए के तौर पे हम डाल सकते हैं। और ऐसे ही हम इसको मज़ीद भुनाई करके इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर दें तो ये बहुत मज़े का लगता है, जैसे खोए का हलवा बना हो, बिल्कुल ऐसे। जी देखिए कितना अच्छे तरीके से देसी घी साइड पे हो रहा है। जी व्यूअर्स देखिए, हमारा देसी घी तैयार है। 2 से 3 मिनट में और इसको चूल्हे पे रखूँगी और उसके बाद ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। चम्मच चलाने के बाद देखिए, जब मैं इसको छोड़ दूँगी चम्मच चलाना, तो देसी घी कैसे साइड पे होता है सारा। जी देखिए, ये बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे खोया हो। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे
और घी को सेपरेट कर देंगे। देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में। और ये जो हमारे पास खोया निकला है, इस खोए में चीनी डालकर भुनाई कर लेंगे। ये हलवा, खोए का हलवा बन जाता है। ये बहुत मज़े का लगता है। ये ऐसे ही खा लें या फिर गजरेला वगैरह बनाते हुए उसमें खोए को इस्तेमाल कर लें। देखिए जी, ये देसी घी हमारा बनकर तैयार है। और ये देखें, ये तकरीबन आधा किलो है हमारा देसी घी ना। इसके अलावा जी ये देखिए, जो खोया हमारे पास बचा था, इसमें आप जितना भी मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं उसके मुताबिक चीनी डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 5 चम्मच चीनी के ले रही हूँ। इसमें डालकर इसकी मैं भुनाई कर दूँगी और ये खोए का हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए जी, 10 से 15 दिन की मलाई जमा करके मैंने इसमें आधा किलो देसी घी बना लिया है और ये खोए का हलवा तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं पिस्ता और बादाम डाल लेती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत मज़ेदार हलवा है ये। और देसी घी के फ़वाइद से तो कौन आगाह नहीं है। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।